नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान सीएम के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आप सभी को आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस समारोह में सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह और प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाह ने जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं। और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा मिले, इसे तो हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढांचा सुविधायुक्त हो, जिसे हम भामाशाहों के सहयोग से उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार भी उस काम के लिए नए नए काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा को सुलभ कराने और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करीब 14,000 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं, जो बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ दे रही है। इसके साथ ही 13,000 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं,
ताकि हमारे बच्चे तकनीकी के साथ कदम मिलाकर भविष्य के लिए तैयार रहें। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 4 से 2 पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। अगर मैं तुलनात्मक आंकड़े बताना चाहूं तो निश्चित रूप से आपको वो भी हैरानी में डालने वाले हैं। हमारी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछली सरकार की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ काम किया है, क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी आपको देखनी चाहिए। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है, जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। सुन लीजिए, अगर जवाब है तो जवाब भी दीजिए। मैं इस शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, अन्य विभागों की बात करूंगा तो वो भी आप देख लेना। साइकिल वितरण में हमारी सरकार ने 10.5 लाख साइकिलें बांटी हैं हमारी बच्चियों के लिए, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीने में 3.5 लाख और पूरे 5 वर्ष में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। मैं 5 साल 10,36,000 और 1.5 साल में 10.5 लाख, ये अंतर देख लीजिए, ये अंतर है। कौशल प्रशिक्षण में हमने 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है, जबकि पिछली सरकार ने 18 महीनों में 91,591,000 और 5 वर्षों में 2,35,000 को प्रशिक्षण किया। यह भी अंतर आपका 5 साल से ज्यादा जा रहा है, हमारा 1.5 साल का। छात्र स्कूटी वितरण योजना में हमारी सरकार ने करीब 30,000 स्कूटी बांटी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 18 महीनों में 6,400 और 5 वर्ष की बात करूं तो करीब 21,000 स्कूटी बांटी थी। इसमें भी हम 5 साल से, जो आपने 5 साल में काम किया, वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सही बात कहने लगूंगा तो आपको दर्द होगा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके दर्द को बढ़ाना चाहता हूं। और मैं इसलिए बढ़ाना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, हाथ की सफाई और जादूगिरी में और मेहनत से काम करने वाले और ईमानदारी से काम करने वाले, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन उपलब्धियों के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, अब तो शिक्षण के माध्यम से उनके जीवन में मूल्यों की, नैतिकता और संस्कारों का समावेश कर एक आदर्श नागरिक तैयार करना भी है।
मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि आप सभी लोग दानवीर भामाशाह की विरासत को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का नेक एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई को विद्यालयों के निर्माण, पुनर्निर्माण और बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे पुण्य कार्य में अपना धन लगाया है। मित्रों, कभी कभी जब मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मेरे को देश के अन्य प्रांतों में जाने का मौका मिला और प्रांतों में जाने का मौका मिला तो मेरे प्रवासी भाई जो राजस्थानी भाई हैं वो भी मेरे से हर जगह मिले। लेकिन इस बात को लेकर के मेरे मन में जो प्रसन्नता और प्रसन्नता का भाव जो आता है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मेरा प्रवासी भाई किसी भी प्रदेश में, किसी गांव में, किसी ढाणी में, किसी बड़े शहर में बैठा है, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, उनके काम की बात जब मेरे पास आती है और जब वो अपने मन से कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि आपके राजस्थान के लोग हर शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, हर एक इस तरह के सामाजिक जो कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, जो पुण्य के कार्य हैं, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे और किस तरह के काम हो सकते हैं। यहां तक मैं कहता हूं कि उनकी पुण्याई यहां तक है कि वो शमशान को बनवाने का काम भी कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जाकर के अपने राजस्थान की पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। गौशाला का काम भी वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राजस्थान में हमेशा इस तरह के काम हुए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह से कमी थी, लेकिन हमारे दानवीरों ने, हमारे भामाशाहों ने जगह जगह कुआं बनवा करके, बावड़ी बनवा करके, तालाब बनवा करके, सरोवर बनवा करके उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी को जो जल के लिए सौगात दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के लिए और राजस्थान की जनता के लिए कि 5 जून पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने जो छेड़ा था, जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जुड़ करके अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में स्वच्छता का काम भी किया और जल संरक्षण के लिए काम किया, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 9 जुलाई तक हमारा चलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये गांव गांव में कैंप लग रहे हैं जिनका लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिले। मुझे खुशी होती है इस बात की, जब मैंने देखा, मैं 24 तारीख से कार्य प्रारंभ है, जब मैं देख रहा था, मेरे को भी कई गांवों में जाने का अवसर मिला। मेरा वो किसान, मेरा वो मजदूर जिनकी जमीन का बंटवारा, जमीन का नामांतरण 20 साल से चल रहे उनके उस विवाद, उनका निस्तारण, जमीन के मालिकाना पट्टा, जमीन तो है उसकी लेकिन उसके पास पट्टा नहीं है। हमने कहा ऐसे हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसको पट्टे दीजिए जिससे वो प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। पट्टा मिलने के बाद वो अगर किसी बैंक में भी जाएगा तो वो जो काम करना चाहता है उसके लिए उसको धन भी मिलेगा। मित्रों, ये काम ऐसे हैं जो जन जन के लिए हैं। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो योजनाएं हैं अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति तक सुविधा देना, हम उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसी को हम कर रहे हैं। चाहे हमारी बालिका शिक्षा हो,
चाहे गांव में बैठा हमारा वो मजदूर हो जिसको सहारे की आवश्यकता है। अभी आपने देखा है, हमने 50 लाख हमारे राजस्थान के उन लोगों को जोड़ा है जो खाद्य सुरक्षा से दूर थे। उन सभी लोगों को जोड़ने का काम हमने किया और अभी हमारा वो काम चल रहा है। हमने कहा पहले चरण में हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। जो लोग बीपीएल है उनको उठाने का काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उनको क्या सुविधा की आवश्यकता है, उसको कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकता है, हमारी बहन कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है। मेरे को खुशी हुई जब मैं राजीविका की बहनों को देखता हूं। मैं अभी राजसमंद गया था, मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि हमारी बहनें देखते हैं कि घर में काम करती हैं और उसके बाद उन पर कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमने राजीविका के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जोड़ने का काम किया है, उन माता बहनों को काम मिल रहा है। मैं उनसे पूछ रहा था आप कितना महीने में पैसा कमा लेती हैं। किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, 25,000, 30,000। ऐसी बहनें थी, उन्होंने कहा हम 60,000 और 70,000 तक कमा लेते हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम है। हमारे वे भाई हैं जिनको काम मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि हम स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहां सौर ऊर्जा का काम हो रहा है। हम ऐसे भाई बहनों को बुला करके 2 महीने का 3 महीने का उनका स्किल कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं इनको आपको रोजगार देते हुए उनको आगे बढ़ाना है। ये भी हम कर रहे हैं। आपने 1.5 साल में देखा होगा, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, हमने पूरे राजस्थान की तस्वीर बनाई है। हमने पहले दिन तो शपथ ली, पहले मंत्रिमंडल में हमने सारी बातें ये की कि हमारे राजस्थान का उद्धार कैसे हो सकता है, हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़ सकता है। सबसे पहले आवश्यकता किस बात की? हमने कहा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता है पानी के लिए। वर्षों से अटकी हुई, दशकों से ऐसी योजना, लोग राजनीति करते थे, मनसा से काम नहीं होता था। हमने सबसे पहले हमारे 17 जिलों की ईआरसीपी योजना का शिलान्यास 1 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 17 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का भी मिलेगा, उद्योग को भी मिलेगा। हमारा शेखावाटी का क्षेत्र जो पानी के लिए बड़ी परेशानी पैदा होती थी, वहां के कई लीडर भी हैं, बड़े बड़े हुए हैं। वोट के समय वो बात करते थे, उसके बाद नहीं करते थे। हमने शेखावाटी के लिए, हमारे 3 जिलों के लिए यमुना जल का पानी की समझौता करके और उसकी डीपीआर बन रही है और उस डीपीआर के माध्यम से बन करके वो तैयार होगी और हमारा पानी की योजना आएगी तो हमारे शेखावाटी क्षेत्र को भी पानी मिलेगा। यही नहीं, हमने पूरे राजस्थान के लिए किया है। उदयपुर के भाई बहन मेरे यहां विराजमान हैं। हमारी देवास स्कीम है, क्योंकि आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उस पानी को रोक करके, टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे उदयपुर की भी प्यास बुझे, राजसमंद की, चित्तौड़ की, और ज्यादा बारिश हो, उसकी कृपा हो बंसी वाले की, तो उस पानी का काम राजस्थान में भी हम ले सकें। यही नहीं, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर को निकाला, हमने उसके लिए भी 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत हो जाए, उसका पानी भी हमें मिले। तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक पानी उसका जाए। हम उधर से नर्मदा की भी बात कर रहे हैं। माई डैम से सोम कमला के माध्यम से दवाई बांध में पानी कैसे आए, जिससे हमारे पाली, जालौर के लिए, सिरोही के लिए पानी मिले। राणा प्रताप सागर, रावतवाड़ा से ब्राह्मणी नदी पर एनीकट बना करके उस पानी को हम कैसे हमारी बनास नदी में डालें, जिससे कि हमारा बीसलपुर में पानी आए और उस पानी का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा, आपने देखा होगा बिजली के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं।
राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एमओयू हुए तो हमारे बिजली के अंदर हुए, क्योंकि हमारे पास जमीन है, सूर्य भगवान की कृपा है। सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विंड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं, पंप स्टोरेज पर हम काम कर रहे हैं। और हमने कहा है किसान से कि 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली के लिए आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में हमेशा घाटा 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 घाटा। इस बार आप देखेंगे तो जिस तरह का हुआ है, पहली बार बिजली में मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए का हुआ है। 5,000 करोड़। आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से हमने काम किया है, 35 लाख करोड़ रुपए के राजस्थान में एमओयू हुए थे, 4.25 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये हमारी सरकार की और हमारे मंत्रियों की और हमारे अधिकारियों की ये मेहनत है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा, हमने कहा था, जब मैंने विधानसभा में बोला तो मेरे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आप कैसे दे पाओगे। हमने कहा युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 1.5 साल के अंदर जुलाई के महीने में कहा था मैंने, जुलाई आ रहा है, जुलाई के महीने में मेरा बजट आया था, पिछला जुलाई के महीने में कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। विपक्ष के लोगों ने कहा आप कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा आप देखते जाइए, आपको समय समय पर उत्तर मिलता जाएगा। मैं आज भी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, क्योंकि पिछली सरकार ने आपके सपनों को जिस तरह से चूर चूर किया था, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, 1.5 साल में इतने पेपर हुए, एक भी लीक हुआ है क्या? आपसे पूछना चाहता हूं। हमने कहा कि लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। जुलाई आ रहा है, कुछ के कोर्ट में लगा रखे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, जुलाई के महीने में पूरी तरह से करके 20,000 से लगभग फिर नौकरी दे रहे हैं, फिर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और वहीं पहुंच जाएंगे। अगर कोर्ट से उनका निपटारा जल्दी हो गया तो पूरा 1 लाख पर पहुंच जाएंगे, पूरा 1 लाख पर पहुंच। आपने देखा पहली बार, चाहे आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन्होंने पूरा 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 साल का कैलेंडर, जिस कैलेंडर में हमने कहा है कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर किस दिन होगा, परिणाम किस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र किस दिन देने वाले हैं, पूरा कैलेंडर निकला है। इसलिए मैं युवा भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, कैलेंडर आपके सामने। आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, किस में आप हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आइए पूरी तैयारी करिए और तैयारी के साथ आइए। हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से वहां फैला करके आपके साथ खड़ी है। मित्रों, मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सभी का सामूहिक कर्तव्य है। और सामूहिक भाव जब पैदा होता है, हर कार्य में वो आवश्यक है। सभी भामाशाहों ने इतना बड़ा काम किया है, आपसे इतनी आवश्यकता है कि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए नए काम और जनता की अपेक्षाओं पर जो जनता चाहती है, उस काम के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डबल इंजन की सरकार, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप सभी से यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी लोग
जरा पड़ोस में भी देख लें, नजदीक में देख लें, अपने गांव में देख लें, अपने मोहल्ले में देख लें, अपने अपार्टमेंट में भी देख लें। जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति का सहयोग कर सकता हूं जिसकी आवश्यकता है, चाहे मेरा युवा भाई है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी बूढ़ी मां है, चाहे दिव्यांग बहन है, दिव्यांग भाई है, किसको क्या आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहता हूं दिए तले अंधेरा दिखता है, हम देख नहीं पाते हमारे आस में पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है कि जिसको सरकार की आवश्यकता है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।